Welcome students of class UKG in the EVS classes. We know that we are on the edge of our syllabus which has been completed. Only one chapter is left, that is chapter number 7. Besides this, we have done something extra also, like some safety measures we have completed. We have also done some good habits, we have done some songs, and these things have completed our course. But besides this, there's something which is left on, that is your essays and all. So today basically the class will be on the essay. So before that, I presume that everybody is fit and fine with your family members, and with this hope and good regards regarding you and your parents, will start the class today. बच्चे, हम सब जानते हैं कि हम लोगों को त्यौहार कितनी अच्छी से पसंद है। हम लोग बहुत मनोरंजन करते हैं। हम फेस्टिवल्स इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम खुश रहते हैं इस दिन में। सो फेस्टिवल मीन्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन हमारे लिए, हर बच्चों के लिए फेस्टिवल मतलब क्या होता है? डे ऑफ सेलिब्रेशन। ये इस दिन हम अपने आप को खुश भी रखते हैं और दूसरे को भी खुश रखते हैं। इट इज़ मेंट जॉय फॉर अस एज वेल एज फॉर दी अदर्स। तो कई तरह के फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, जैसे कि कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं तो कुछ नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी में मनाई जाती हैं, जैसे कि हिंदू में हम लोग मनाएंगे होली, बिहारीज मनाते हैं, आपके छठ पर्व मनाते हैं, है ना, गुरु पर्व मनाया जाता है सिख के द्वारा, है ना। तो इस तरह दिवाली मनाया जाता है हिंदुओं के द्वारा, ईद मनाया जाता है आपका मुस्लिमों के द्वारा, है ना, ये क्रिसमस मनाया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा। तो अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा जो फेस्टिवल्स मनाया जाता है उसको हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय हैं तो हम कुछ फेस्टिवल्स अपने देश के खातिर मनाते हैं, और क्योंकि हम उसके अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग है, वी आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो इसकी फीलिंग हमें आनी चाहिए, हमें अपने अखंडता की फीलिंग आनी चाहिए। तो हम क्या मनाते हैं इसके लिए क्या करनी चाहिए? तो हम लोग एक साथ नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। तो तीन समय में आती है नेशनल फेस्टिवल। 15 अगस्त के रूप में आती है, 26 जनवरी के रूप में आती है, फिर आपकी गांधी जयंती के रूप में आती है। तो इस तरह से हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिसमें हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं बांटते हैं, बल्कि एक ही सिटीज़न अपने भारत के लिए है और अपने भारत के लिए सोचते हैं। तो आइए आज जो हम ऐसे करेंगे वो बेसिकली ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो गुलाम था। करीबन 300 वर्ष तक हम लोग भारत गुलाम था अंग्रेज़ों के हाथ में। हमें आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 में, और उसके बाद अब तक की कहानी जो है, हर साल हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। आपके लिए मैं क्या लेके आए हैं, लेट्स सी ऑन द बॉल। तो हम 15 अगस्त को इस तरह से 3 कलर्स में लिख के लाए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये केसरिया रंग हुआ, जो कि हमें सिखाता है कि हम सैक्रिफाइस अपने देश के लिए करें। जब भी बुलाया जाए, ये करेजनेस को बताया जाता है, करेज। जो श्वेत कलर दिया गया है, वाइट कलर, ये आपके पीस एंड हार्मनी को बताया जा रहा है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के भाईचारा के रूप में रहना चाहिए। ठीक है। ग्रीन कलर आपकी वृद्धि को बताई जाती है, फ्रेटर्निटी को बताया जाता है ना, कि आप किस तरह से प्रोग्रेस करें अपने देश में, इसको बताया जाता है। ये व्हील बताया जाता है 24 आवर्स जो आपका चल रहा है। हमें कभी भी समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा समय के अनुकूल अपने कामों को अंजाम देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे 15 अगस्त। उसके बाद एक तिरंगा का एक रेक्टेंगुलर शेप में बना लेंगे, ठीक है ना, और उसके अंदर ये व्हील रख लेंगे, उसको कलर करेंगे 3 डिफरेंट कलर से। टॉप कलर को हम लोग केसरिया रंग से करेंगे, दैट इज ऑरेंज कलर। मिडिल को व्हाइट से करेंगे, है ना, व्हाइट आपकी बुक में है तो मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड में हम लोग व्हाइट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग व्हाइट इसको कर
colors symbolizes 3 different things. So let's see what do we have on our board. तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. जैसे कि आपको कहा कि 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली थी और इसी दिन से हम अपने देश में आज़ादी का दिवस मनाते हैं और ये पड़ता है कब? अगस्त के महीने में 15 तारीख को. इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. हर साल इसको हम मनाते हैं. मैंने कहा इसे हम लोग इसीलिए भी मनाते हैं ताकि हमें याद रहे कि कितने सारे जो लीडर्स हैं हमारे देश के लिए बलिदान किए और इस आज़ादी को लेके आए हैं हमारे लिए. ये एक हमारे लिए नेशनल फेस्टिवल. अभी मैंने बताया आपको रीजनल और नेशनल फेस्टिवल में क्या अंतर है. रीजनल फेस्टिवल एक कम्युनिटी के अंदर किया जाता है, नेशनल फेस्टिवल पूरे देश में मनाया जाता है. चौथा, दिस डे रिमाइंड्स अस द सैक्रिफाइस ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स. जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ये सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ये अपने आप को बिना सोचे समझे अपने लाइफ को बलिदान दे दिए, अपनी ज़िंदगी को बलिदान दे दिए भारत माता के लिए. तो इस दिन हम इन शहीदों को याद करते हैं. ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस सेलिब्रेट दिस डे. क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा हमारे देश के भविष्य है, इसमें बच्चे को समझाना ज़रूरी है. इसीलिए हम इसको पूरे स्कूल और कॉलेजेस में जितनी भी सरकारी जगह है इस 15 अगस्त को मनाया जाता है. इट इज़ मार्क्ड विद अनफर्डिंग ऑफ नेशनल फ्लैग. हम झंडा को फहराते हैं सभी जगह में और फहराने के बाद हम नेशनल एंथम गाते हैं, है ना. और हमारा नेशनल एंथम क्या है? एग्जैक्टली जन गण मन. ठीक है. हमारे स्कूल में हमारी प्रिंसिपल क्या करती है? हमारे फ्लैग को अनफर्ल करती है और सभी बच्चे इनके साथ मिल के जन गण मन गाते हैं. ठीक है. यहाँ अलग अलग तरह की कल्चरल फेस्टिवल्स होती हैं जहाँ पे बच्चे अलग अलग तरह के डांस, सिंगिंग, स्किट ये सब दिखाते हैं और रंगमंच में अपने कला को दिखाते हुए अपने टीचरों से वाहवाही पाते हैं. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. इसके बाद हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय जो स्वीट है आपकी जलेबी, इसको बांटा जाता है और चिल्ड्रन को खासकर ये फेस्टिवल बहुत पसंद है. तो हमें कैसे मनाना चाहिए इस बार, क्योंकि आप लोग हमारे साथ नहीं हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर में ही अपने परिवार के साथ ढेर सारा शुभकामनाएं के साथ 15 अगस्त की आप अपने घर में सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता के साथ 15 अगस्त मनाइए. विद दिस एक बार और से हम लोग रीडिंग कर ले, है ना. एक बार और से रीडिंग कर ले इंग्लिश में. तो 15 August generally comes every year. We celebrate this festival with great pomp and show. Okay, so in the first line we have written that it comes on 15 August. It is celebrated every year. In the second line, it is one of the national festivals. This day reminds us the sacrifice of our great leaders who have contributed their life for this cause of the country. Okay, all schools and colleges celebrate this day. All the schools, they celebrate this day in the form of a great festival for our country and in order to enrich the children with this kind of a culture. It is marked with unfurling of the national flag. In all the government institute as well as the schools and colleges, the higher authority unfurls the flag and we sing the national anthem. In our school also we celebrate 15th August. The cultural festivals are also held here and the sweets are distributed and children enjoy this festival by doing dances, music, dramas in their auditorium and they get a lot of praises and claps by their teachers as well. They are admired by the parents. So hope so this 15th August will bring some more happiness in our life and it will also, Almighty God will also help us to see and maintain that in this harsh day how we are going to keep ourselves up and fight with this dreadful disease.
So till the next time, happy Independence Day, and please be safe with your family. Thank you very much.